रुकना पर पहुंच के साथ थोड़ा सा आपको स्वाध्याय कराते। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोवणम वोच्चम। जीव द्रव्य को 20 प्रकार से कहने की प्रतिज्ञा लेकर के जो ग्रंथ रचा गया उसका नाम रखा गोमट सार जीव कांड। और उन 20 प्रकरण यानी 20 अध्यायों के माध्यम से हम अपनी आत्मा अपने जीवात्मा के बारे में जान रहे हैं। आज उसके अंतर्गत संगी मारना का प्रकरण चलेगा। नो इंद्रिय आवरण खो समम तज्जबोहणम सन्ना। नो इंद्रियावरण खो समम तज्जबोहणम सन्ना। साजस्य सोतु सन्नी साजस सोतु सन्नी। इधरो से सिंधिया इधरो से सिंधियव बोहो। गाथा सामूहिक पढ़िए। नो इंद्रियावरण खो समम तज्जबोहणम सन्ना। साजस सोतु सन्नी इधरो से सिंधियव बोहो। नो इंद्रियावरण क्षयोपशमस् तज्जबोधनम संज्ञा सायस्य सातु संगी इतरा शेषेन्द्रियावबोधा। संगी मार्गणा। संगी मार्गणा का मतलब है कि जिनके मन होता है, जो हिताहित के विवेक को रखने से मन के धारक होते हैं, ऐसे पंचेंद्रिय जीवों को संगी कहा है। तो उसमें कह रहे हैं नो इंद्रिया वर्ण क्षयोपशमः। नो इंद्रिय माने मन। 5 तो इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन बोलो। हाँ, 5 इंद्रियां हुई स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। क्या आराध्या याद है तुमको? 5 इंद्रिय, इनको भी, इन बच्चों को भी याद कराया करो और जैन पाठशाला में जरूर भेजो, क्योंकि अब छुट्टियां हैं। 5 इंद्रिय सब आपके पास में है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण या श्रोत्र। इन इंद्रियों के साथ में एक 9 इंद्रिय होती है जिसे कहते हैं मन। इन इंद्रियों को भी साकार करने वाला वह मन होता है। उसके ऊपर जब आवरण पड़ जाता है, माने मन का कार्य जब प्रकट नहीं होता, तो उसकी क्षयोपशम को यानी कि जब उस इंद्रिय का आवरण हट जाता है तो उसको कहते हैं क्षयोपशम। यानी 9 इंद्रिय के आवरण का क्षयोपशम माने उस आवरण के हट जाने पर उस संबंधित जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं संज्ञा। और उस संज्ञा को धारण करने वाले कहलाते हैं संगी। संगी माने मन सहित। और इनको दूसरे रूप में समनस्क भी, या जिसको हो उसको कहते हैं संगी। आप और हमको ये संज्ञा है, इसलिए हम सब मन सहित हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, हमें हित अहित का विवेक है, इसलिए हम सब संगी हैं। लेकिन बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं जो असंगी भी होते हैं। इंद्रियों की पूर्णता मिल गई लेकिन मन के ऊपर से आवरण नहीं हटा, तो वो कहलाता है असंगी। कोई कोई सांप है, कोई कोई तोते हैं, जो 5 इंद्रियों से सहित होने के बाद भी असंगी होते हैं, उनके मन नहीं होता। तो इसके लिए कहा ये संज्ञा जिनके पास है जानने समझने की, उनको संगी कहते हैं। और जिनके ये संज्ञा नहीं होती, माने जानने समझने की शक्ति नहीं होती है, उनको कहते हैं असंगी। तो अब सामान्य रूप से क्या जानना है कि संज्ञा मार्गणा के 2 भेद हैं, संगी और असंगी। या यूं जानो कि जीव के 2 भेद हैं, संगी और असंगी। तो संगी कहलाते हैं जिनके मन होता है, असंगी कहलाते हैं जिनके मन नहीं होता है।
तो इस प्रकार से इस संगी मारना के प्रारंभ में आपको संगी और असंगी ये दो भेद बताए गए हैं। अब समझो आगे संगी और असंगी के चिन्ह बताते हैं कि हम कैसे पहचाने। सिक्खा किरियुदेशा सिक्खाकिरियुपदेशा लावगाहि मनोवलंबेन लाभकाहि मनोबलम्बेन जो जीवो सो सन्नि जो जीवो सो सन्नि तद्विवर्यो असन्निधु। तद्विवर्यो असन्निधु। सामूहिक गाथा पढ़िए। सिक्खाकिरियुपदेशा लाभकाहि मनोबलम्बेन जो जीवो सो सन्नि तद्विवर्यो असन्निधु। शिक्षा क्रियोपदेशालापग्राही मनोलंबेन यो जीवा स संगी तद विपरीतो असंगीतो। ये लक्षण आप हर एक बच्चे को भी बताना कि बेटा आपके पास मन है, आप हमेशा अपने हित के बारे में सोचना और जो अहितकारी कार्य हैं उनको नहीं करना, किसी जीव को नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना। ये क्या है, प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर प्रेरणा देनी ही चाहिए। अपने टिफिन को शेयर नहीं करना, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन वेज भी लाते हैं और आप फ्रेंडशिप में उनको मना नहीं कर पाते। आपकी मम्मी ने जो अच्छा अच्छा ताजा ताजा भोजन बना के आपके टिफिन में दिया है उसी को खाना, वो भले किसी को दे देना लेकिन दूसरे का नहीं खाना। तो ये सब प्रारंभ से ही जब उनके कोमल मन के ऊपर संस्कार पड़ते हैं तो आगे जा करके वही अपने देश के अपने जैन संस्कृति को संरक्षित रखने में, उसे बचाने में सहयोगी बनते हैं। तो क्या कह रहे हैं, संगी किसे कहते हैं, जो शिक्षा क्रियोपदेशा लाभग्राही मनोवलंबेन, जो मन के अवलंबन से हित का ग्रहण और अहित का त्याग कर देते हैं। तो जिसके द्वारा हित का ग्रहण और अहित का त्याग किया जाता है उसको कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब है जो शिष्य बन करके ग्रहण की जाती है उसका नाम है शिक्षा। क्या, शिष्य बन करके या शिष्या बन करके जो गुरु से ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं शिक्षा। शिक्षितुम योग्या शिष्या, जो शिक्षा के योग्य हैं उन्हीं को शिष्य कहते हैं। जो उद्दंडता करते हैं, उनके अंदर विनय नहीं होता तो वो ऊंचे नहीं बन पाते, वे असली शिष्य नहीं होते हैं, वे कुशिष्य कहलाते हैं। और जो गुरु की बातों को ज्यों की त्यों ग्रहण करके और उनके प्रति सदा विनम्र भाव रहते हैं तो वे वास्तविक शिष्य कहलाते हैं। तो ऐसे जो हित का ग्रहण अहित का त्याग जिसके द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं शिक्षा। और इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाने को कहते हैं क्रिया। है शिक्षा और क्रिया। तो इच्छा पूर्वक पूजा करने के लिए सामग्री ले आए तो ये इच्छा पूर्वक ही हुआ ना। पाप करने के लिए इच्छा पूर्वक चल दिए, फलाने के घर में चोरी करनी है, आज फलाने को ठगना है, तो ये सब क्या है, ये क्रिया है। शुभ क्रिया करें या अशुभ क्रिया करें, ये क्रिया है। तो जिसके द्वारा शिक्षा क्रिया ये सब की जाती है तो उसको कहते हैं मन। और उपदेश किससे ग्रहण किया जाता है, जो कर्तव्य का भान कराने के लिए गुरुजन हमें बताते हैं तो उसका नाम है उपदेश। समझे ना, उपदेश। उपदेश इनको ग्रहण कर किया जाता है। और आलाप किसे कहते हैं, जो गुरु ने पढ़ाया है उस पाठ को याद करने का नाम है आलाप, उसको बार बार पढ़ने का नाम है आलाप। तो जो जीव इन शिक्षा क्रिया उपदेश आलाप आदि को ग्रहण करता है उसको कहते हैं संगी। उसको कहते हैं क्या, संगी, क्योंकि उसने अपने मन का उपयोग किया। उसने अपने मन का, हमें मन दिखता तो है नहीं,
देखो पांचों इंद्रियां तो दिख रही हैं, लेकिन मन कहीं भी आपको दिखता नहीं है। पर जो है एक उंगली में जरा कांटा चुभता है तो मन के अंदर दर्द उठता है। इसका मतलब क्या है? शरीर के अंदर कहीं ना कहीं मन है। तो अष्टदल कमल के रूप में द्रव्य मन रहता है, और भाव मन होता है जो भावों को प्रकट करता है, और पूरे शरीर के रोम खंडों से लेकर आत्मा के सारे प्रदेशों को जो संचित करके और आपके भावों को बनाता है, वो कहलाता है भाव मन। तो जिनके अंदर ये संगीपना, शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप, इनको ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, उनको कहते हैं असंगी। समझे ना? असंगी। देखो शुभ चाहे अशुभ कुछ भी करें, लेकिन उनके अंदर मन है जिनके अंदर, तो वो कहलाते हैं संगी। और जिनके अंदर इन चीजों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, ये लक्षण जिनके अंदर घटित नहीं होते हैं, तो समझो कि वो असंगी हैं। ऐसे संगी असंगी को जान करके, और हम सब संगी हैं, हमें हित का मार्ग धारण करना है, हित के मार्ग पर चलने का हमें संदेश लेना है और सबको देना है। इस भावना के साथ आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। आचार्य श्री देशभूषण महाराज के उपकारों की बात प्रातःकाल से ही चल रही है, इसलिए